हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू शेयर्स पे। तो अब ये जो फोर्थ चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका सेकंड पार्ट है शेयर्स। पहला था जीएसटी, अब हम आ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू शेयर्स। अब फ्रेंड्स, ये शेयर्स होता क्या है? आपने सबने अपने लाइफ में शेयर्स के बारे में सुन के तो रखा ही होगा, बट ये शेयर्स है क्या, उसको हमको अब समझने की ज़रूरत है। तो ये शेयर्स क्या होता है? अब देखो फ्रेंड्स, अगर आपको प्रोप्राइटर बिजनेस करना है, प्रोप्राइटर बिजनेस मतलब जो आपका खुद का ही रहता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास में पैसे हैं वो हम पैसे यूज़ करते हैं या फिर अपने रिलेटिव से लेते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, हमको कैपिटल मिलता है। वैसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको भी तो कैपिटल इकट्ठा करना होता है। कैपिटल क्या होता है? जो पैसा हम लोग स्टार्टिंग में लगाते हैं, बराबर, जिससे हमारा बिजनेस चलता है, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। और ये नॉर्मली शेयर्स कौन इशू करते हैं? कंपनीज, ठीक है ना। तो अब थोड़ा हम लोग इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं आज। तो शेयर शेयर क्या है ये समझते हैं। अ शेयर इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। यूनिट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है? कैपिटल मतलब वो पैसा है जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ शेयर इज़ प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट। अब ये कितने वैल्यू का है, मतलब 100 रुपये का है, 500 रुपये का है, 1000 रुपये का है, ठीक है। वो प्रिंट किया हुआ रहेगा कंपनी के सर्टिफिकेट में विथ अदर डिटेल्स इज़ कॉल्ड एज शेयर सर्टिफिकेट। अदर डिटेल्स मतलब क्या? जैसे इसको किसने ख़रीदा है उसके बारे में पूरी डिटेल होगी, वगैरह वगैरह। अब ये जो शेयर होल्डर मतलब क्या होता है? जिसने शेयर ख़रीदा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शेयर होल्डर, इन सिंपल वर्ड्स। तो इसके बारे में क्या लिखा है वो पढ़ता हूँ। अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज़ कॉल्ड शेयर होल्डर, मतलब जिसने परचेज किया है उसको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर। द शेयर होल्डर इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर ही और शी होल्ड्स। मतलब क्या होता है इसका, कि जितने जितने शेयर्स मैंने लिए हैं कंपनी के, उतने का ही मैं मालिक हूँ, पूरे कंपनी का मैं मालिक नहीं हूँ, ठीक है ना। तो समझा ये शेयर होल्डर मतलब क्या होता है? जो शेयर्स को ओन करता है उसको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर। फिर उसके बाद में हमारा आता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? जो वैल्यू हमारे शेयर्स के ऊपर प्रिंटेड रहती है कि कितने का होगा, ये 100 रुपये का है, 10 रुपये का है, उसको हम क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू के अलग अलग और नाम भी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू या फिर प्रिंटेड वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू मतलब क्या होता है? जो मार्केट में वैल्यू चलती रहती है उसकी, शेयर्स की, उसको बोलेंगे हम लोग मार्केट वैल्यू। द प्राइस एट विच द शेयर इज सोल्ड एंड परचेस्ड इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है। इन द लाइव शेयर मार्केट द वैल्यू चेंजेस फ्रिक्वेंटली। अब जो हमारा शेयर मार्केट होता है उसमें है ना, क्या होता है मालूम है क्या? शेयर के भाव कम ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है ना। अब डिविडेंड क्या होता है? जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर जो भी कुछ प्रॉफिट में से हिस्सा है, वो जो शेयर होल्डर है, उन लोगों ने जो शेयर्स खरीदे हैं उनको डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट दिया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही एक समझ के चलो आप, डिविडेंड भी एक इंटरेस्ट जैसा नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसे आप समझो। अब डिविडेंड इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। कभी भी है ना डिविडेंड फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। कभी भी मार्केट वैल्यू पे गलती से भी कैलकुलेट मत करना, आंसर रॉन्ग आएगा। अब कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब हम लोग कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या होता है कि 10 की कोई चीज़ है वो 12 में दे रहे, उसको इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ, वो क्या है? प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। मतलब फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू में और प्रीमियम मतलब और एक्स्ट्रा रुपीज़ भी ऐड किया हुआ है। तो ऑलवेज एट द केस ऑफ प्रीमियम, ऑलवेज मार्केट वैल्यू विल बी हायर देन द फेस वैल्यू। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर ₹10,
कितना है फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ है, प्रीमियम कितना है वो फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू दिया है 15। तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, मतलब 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपको समझा। प्रीमियम मतलब क्या होता है कि जो 10 रुपये की चीज़ है वो अगर 15 में बेच रहे हैं, 10 रुपये की चीज़ 15 में अगर बेच रहे हैं, तो जो 5 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा चार्ज हुए हैं ना हमारे, उसको हम बोलेंगे प्रीमियम। इन शॉर्ट 10 रुपये की चीज़ 15 में बेचना, मतलब 5 रुपये उसमें हुआ प्रीमियम। एट पार मतलब 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में ही बेचा, मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। व्हेन द शेयर्स ऑफ रुपीज़ of face value rupees 10 sold at a market value rupees 10, then it is a case of a par, मतलब 10 की चीज़ 10 में बेचा है। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब क्या, फेस वैल्यू है 10 रुपया बट हम बेच रहे हैं उसको 5 रुपये में, तो 5 रुपया क्या होगा डिस्काउंट, बस सेम है वो। तो एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, व्हेन द शेयर ऑफ अ फेस वैल्यू रुपीज़ 15 सोल्ड एट मार्केट वैल्यू 10, देन तो क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। मैं आपको और एक सिंपल तरीके से और एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या करना है, आपको कैसे याद रखना है पार, प्रीमियम और हमारा वो डिस्काउंट वाला केस। अब देखो, परचेस आपने 10 में किया था, कितने में किया था 10 में, सोल्ड कितने में कर रहे हो आप 12 में, मतलब 2 रुपया ज़्यादा दे रहे हो। जब भी पैसे ज़्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा वो प्रीमियम। ठीक है, 10 की चीज़ थी 7 में बेच रहे हो, तो क्या हो रहा है ये डिस्काउंट। 10 की चीज़ थी 10 में बेच रहे हो, तो क्या हो जाएगा वो पार। ठीक है, सिंपली समझ गया। 10 की चीज़ 12 में बेचा, मतलब 2 रुपया बढ़ा के बेचा, तो 2 रुपया क्या होएगा, खाली 2 रुपया यहाँ प्रीमियम होएगा, कितना होएगा 2 रुपीज़ यहाँ प्रीमियम होएगा। यहाँ पे 10 की चीज़ 7 में बेच रहे हो, तो 3 रुपीज़ आपका क्या होएगा डिस्काउंट होएगा, यहाँ पे 0। क्यों, क्योंकि 10 की चीज़ 10 में बेची हुई है। ठीक है।